राम जी, रणधीर सरपंच जी, सुनील सरपंच जी, हर्षाल राणा जी, योगेश सरपंच जी, सतवीर रमादा, उसे कटारिया, रविंद्र मकरौला, विपुंदर राणा जी, सभी मंच पर उसके बाद भाई चप्पल उन्होंने कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया है, वो अपना जो भेंट है वो देने के लिए तैयार है। और जो साथ में आए नीचे रहे, जो लोग साथ में आए हैं स्वागत की माला, स्वागत माला भाई पगड़ी और पहना दे, भाई पगड़ी और पहना दे। भाई वर्धन यादव और भी
जो हमारे बीच में भाई गणेश जी का लाना, उनको हम समय नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि एमपी साहब को एयरपोर्ट पहुंचना है। तो मैं अभी बढ़ने के बाद सीधा एमपी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और आपको संबोधित करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपको संबोधित करेंगे, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मुझे ताली रुकनी नहीं चाहिए, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मैं कौशल से रिक्वेस्ट करूंगा आगे वो संबोधित करें। आज देखिए एक बार बाकी साथी कर रहे हैं। आप लोग बिजली को समझे, एमपी साहब को एयरपोर्ट पहुंचना ना बोले। आ जाओ नीचे आ जाओ भाई सारे। भगवान माइक लगा क्या? भगवान एक मिनट माइक लगा दो। नीचे आ जाओ भाई। तनुज नीचे आ जाओ, नीचे फोटो से नीचे राम राम जी हमारे बीच में क्योंकि कोई ऐसी इमरजेंसी हो गई कार्यक्रम के बाद एयरपोर्ट की तरफ उनको जाना पड़ेगा, तो फ्लाइट है इसको पकड़ना। तो अपने स्पीड से आए तो कई हमारे जो साधु लोग हैं उन्हें भी आए, उनका नाम ले लेता हूँ। आपके बीच में हाजिर हमारे विधायक के साथ चल रहे थे महेंद्र से हमारे बीच में हमारे विधायक सुरंदीर राव जी रेवाड़ी से, हमारे बीच में हमारे विधायक जो साथ लगते भारतीय विधानसभा क्षेत्र से उदयपुर रेवाड़ी में थे। ये पहुंच पाए, बाकी सारी हम बड़ी स्पीड से गाड़ी लेके आनी पड़ी हमें। अब सबकी गाड़ियां पीछे रहेंगी। तो हमारे विधायक साथ लगते बादली विधानसभा क्षेत्र से हमारे भाई उदय बस जी यहाँ से पार्षद भी रहे हैं पटौदी के क्षेत्र से। और खासियत ये उनकी कि सारी भरकम उम्मीदवार से उनका मुकाबला था, आपको पता है। और भाजपा सरकार की क्या कार्यशैली है इसका भी आप अंदाजा इस बात में लगा सकते हैं कि जो उनकी सरकार खट्टर सरकार पार्ट 1 पिछली जो सरकार थी उसमें जो पंचायत के, कृषि के, नहर के कई महकमों के मंत्री थे धनखड़ साहब, उनके मुकाबला था। भाजपा में दूसरे नंबर के मंत्री थे। सरकार अच्छी होती थे, लेकिन कैसी सरकार थी, पहली सरकारी सरकार थी। जब मुकाबला हुआ तो भाजपा की जनता ने तरफा आशीर्वाद देकर 20 और 25,000 वोट से काम किया।
हमारे बीच में हमारा बहुत ही माननीय के साथी पूर्व मंत्री सुधीर कटारिया जी, हमारे इसमें हमारे जो एक बहुत हमारे इलाके की ऐसी शख्सियत जिन्होंने बड़ा कई इलाके के लिए गुजरात राव धर्मपाल जी, उनके क्योंकि उनका स्वर्गवास हुआ है, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं। अभी कोरोना काल में उनका स्वर्गवास हुआ है, उनके सुपुत्र राव धर्मेंद्र सिंह जी हमारे सूरत का संचालन कर रहे और जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज जी, हमारे गुड़गांव के सीनियर डिप्टी मेयर मौजूदा गली सिंह कपलाना जी, एसपी रिटायर्ड महाराज सिंह जी, हमारे भाई होनहार एक युवा साथी जो हमारी यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय नेतृत्व की टीम में शामिल है, वतन यादव जी, भाई हमारे मुकेश शर्मा जी, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गुड़गांव जिले के भाई मनीष खटाना जी, हमारे एनएसयूआई के जिला के अध्यक्ष भाई अभिषेक यादव जी, सुशील कुंदर जी, गुलराज कटारिया जी, सतबीर गुजर जी, सुरेश कटारिया जी, चांद कटारिया जी, जसविंदर बिस्ला जी, मनीष खटाना जी, भाई अभिषेक यादव जी, रामचंद्र यादव जी, लक्ष्य यादव जी, सोमवीर गांगू जी, राजेंद्र सिंह जी, हमारे सरपंच धर्मपुर के सुनील सरपंच, हमारे सतबीर मोहम्मद अली के सतबीर नंबरदार, हमारे बगेड़ा के हमारे गांव हमारे मीनू शर्मा जी, अमन कौशिक, विजय भैया जी, शेखर त्यागी, सतीश सरपंच खिड़की से, योगेश सरपंच, हरदीप हुड्डा जी भिवानी से, जितेंद्र राणा बगेड़ा से, सतपाल हमारे आज के कार्यक्रम के लिए जिन्होंने दिन रात बहुत ही मेहनत करी है, हमारे भाई सतपाल जी जो एक हमारे परिवार के सदस्य की तरह को हमेशा ये सतपाल है भाई, तो हमारे भाई सतपाल ने बहुत मेहनत करी, सभी ने मेहनत करी। गाँव की पूरी टीम बनाकर भाई खड़े हैं, पूरा गांव छत्तीस बिरादरी ने मिलकर बहुत मेहनत करी। आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतने देरी से आपके बीच में पहुंचे, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी संख्या में जो आपका मान सम्मान और आशीर्वाद मिला, मैं उसके लिए पूरे दौलताबाद गांव और आसपास आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा बहुत हौसला बना है, एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो 7 साल खट्टर सरकार आपके सामने की कार्यशैली, इस सरकार में कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसके साथ अन्याय ना हुआ। इस सरकार ने हरियाणा को विकास की, खुशहाली की, भाईचारे की पटरी से उतारने का काम इस सरकार ने किया है, तो इस सरकार ने किया है। जो हरियाणा 2014 से पहले देश में सबसे अव्वल नंबर पे था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 पे थे, प्रति व्यक्ति निवेश में, इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 पे थे, खेल खिलाड़ियों के मान सम्मान में नंबर 1 पे थे, विकास दर में, प्रदेशों की विकास दर, उस समय प्लानिंग कमीशन नापती थी, आज के दिन नीति आयोग नापती है, विकास दर में नंबर 1 पे थे। उस प्रदेश को बाकी तो सभी मापदंडों में, विकास के मापदंडों में हम पिछड़ गए, लेकिन एक मापदंड बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पे पहुंचाने का काम इस सरकार में हुआ, बेरोजगारी में। और अब अपराध दर में भी देश के चुनिंदा राज्यों में हरियाणा की नीति आयोग के अनुसार, भारत सरकार के अनुसार ये असंभव था, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हम हैं, यूपी बिहार से भी ज्यादा बेरोजगार हरियाणा के अंदर होना असंभव था। लेकिन असंभव को भी अगर संभव करने का काम, ऐसा असंभव देश में नंबर 1 पे बेरोजगारी में हरियाणा पहुंचाने का काम, ऐसे असंभव को संभव करने का काम किसी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है, तो खट्टर सरकार के कार्यकाल में ये इनकी उपलब्धि। और इनका कार्यकाल, मुझे एक बात बताने की जरूरत नहीं, इसी तरीके से एक और असंभव को संभव किया इन्होंने। विकास की पटरी को, विकास के पहिए को, विकास की गाड़ी को रोकना असंभव है। कोई भी सरकार आए, कैसी भी सरकार है, थोड़ा बहुत काम करता रहता है। कई उदाहरण मैं आपके बीच में रख सकता हूँ, एक मैं सटीक उदाहरण देता हूँ।
मेट्रो का उदाहरण आपके बीच में 2010 में भारत सरकार ने फैसला किया कि मेट्रो दिल्ली के सरहद के बाहर आ सकती है। 10 से 14 तक 4 साल हमारी सरकार थी, कांग्रेस सरकार हुआ था मुख्यमंत्री हरियाणा के। 4 साल में 4 शहरों के अंदर जब मेट्रो को जोड़ने का काम हुआ, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बहादुरगढ़। उम्मीद थी कि इसी रफ्तार से मेट्रो आगे बढ़ेगी, क्योंकि विकास के नारे पर सरकार आई थी, दिल्ली वाले भी और चंडीगढ़ वाले भी। लेकिन 7 साल इस सरकार को हो गए। 4 नए शहर या 7 नए शहर मेट्रो से जोड़ने की तो दूर की बात है, मेट्रो के इन 7 साल में 7 खंभे भी मेट्रो के नए मंजूर नहीं कराए। असंभव, ये संभव था। यूपी में जाके देखो, नोएडा मेट्रो ग्रेटर नोएडा जेवर तक मेट्रो पहुंचने नहीं हो रही। ये असंभव था, मगर उस असंभव को भी संभव कराने का काम किसने किया? इस सरकार ने किया है। देश में सबसे ज्यादा किसान के विरोध में अगर कोई सरकार चली, लगातार 10 महीने से किसान आंदोलन जो चल रहा है आपके सामने, लगातार कहीं लाठीचार्ज, कहीं आंसू गैस के गोले लगाए जा रहे हैं, कहीं पानी की बौछार। परसों झज्जर के अंदर वाटर के अंदर लाठीचार्ज था, तो कल पंचकुला के अंदर लाठीचार्ज हो रहा था। किसान का तिरस्कार पे तिरस्कार, किसान व्यवहार व्यवहार। ऐसा दिखता है कि खट्टर साहब और दुष्यंत जी ये दिखाना चाहते हैं अपने दिल्ली में बैठे आकाओं को, ये दिखाना चाहते हैं कि किसान की आवाज को जिस बेरहमी से हम गुजरने का काम हरियाणा में करेंगे वो कोई नहीं कर सकता। किसी प्रतिस्पर्धा में ये लगे हुए हैं, किसी रेस में लगे हुए हैं, कोई गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं किसान विरोध में भी, जैसे बेरोजगारी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सारे, क्योंकि अपना गाँव आज मुझे बहुत दिनों के बाद गाँव के बीच में, मैं आपका बच्चा हूँ, आपके आने का मौका मिला है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, बाकी लंबी बात तो बहुत हो जाएगी, आगे जल्दी में मेरे को जाना है, आपको पता है फ्लाइट है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ गाँव की बेटी, ये जो सरकार है, ये जो हरियाणा के 7 साल की आपने सरकार देखी, ये सरकार बदलना चाहो कि ये सरकार रखना चाहो आगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये इस सरकार ने हरियाणा के साथ, किसान के साथ, मजदूर के साथ अन्याय किया है कि नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर इसको बदलना अगर आप चाहते हो तो मैं अगला सवाल पूछता हूँ। ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं, साम दाम दंड भेद का प्रयोग करने वाली सरकार दिल्ली में बैठी है। हर तरीके से कहा इनको जो भी मजबूत विपक्ष की आवाज देश में दिखाई देती है, जो सरकार से लड़ाई लड़ती है, उस विपक्ष की आवाज को किस तरीके से दबाया जाए, उस विपक्ष की आवाज को किस तरीके से बंद कराने के लिए साम दाम दंड का प्रयोग किया जाए, उसमें माहिर लोग दिल्ली बैठे। मैं भुगतभोगी हूँ, मैंने देखा है, आपको भी याद होगा लोकसभा चुनाव जो रोहतक का चल रहा था, आपका नाम भाई साहब लेके पूरी हाजिरी आपकी लगवा दी आपसे पहले। कई गाड़ियां आएंगे एक एक करके, राव वीरेंद्र सिंह जी बिल्लू जी पहुंचे, इनका हाजिरी हमने पहले लगवा दी थी। मैंने कहा पीछे रह गए, जो आपके बीच में राव साहब को हमने श्रद्धांजलि दी, राव धर्मपाल जी को, आज आप पहुंचे। तो लोकसभा का चुनाव मुझे याद आता है किस तरीके से श्याम दाम दंड का प्रयोग किया आपके सामने। तो ये इस तरह के लोग हैं, मगर हम लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि न्याय की लड़ाई है। ये अन्याय कर रही है सरकार। 7 साल इन्होंने हरियाणा के हर वर्ग के साथ अन्याय किया। मैं आपसे पूछता हूँ, दौलताबाद के अपने गांव के छत्तीस बिरादरी आपसे पूछता हूँ, भाई ये लड़ाई हमें लड़नी चाहिए कि नहीं लड़नी चाहिए? मैं आपसे तो इस लड़ाई में आपका साथ और आपका आशीर्वाद छत्तीस बिरादरी से पूछता हूँ, भाई पूरा साथ, पूरा आशीर्वाद पूरे मन आत्मा से आप बताना, भाई ये लड़ाई ठीक है, हरियाणा बदलाव आना चाहिए, हरियाणा दोबारा विकास की पटरी पे आए, हरियाणा में आगे युवा का अच्छा भविष्य में ये लड़ाई हम लड़े। तो आपका साथ और आपका आशीर्वाद पूरा इस लड़ाई में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं आप ये जो आशीर्वाद आपका मिलेगा, आपके बच्चे होने के नाते, आपके बेटा होने के नाते और आपके भाई होने के नाते एक विश्वास मैं आपको जरूर दिलाता हूँ। भाई ज्यादा लंबी बात नहीं, ये जो आपका आशीर्वाद मिला है और ये जो आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद मतलब मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
छत्तीस बिरादरी को आपको हमको सबको मिलके पंजाब की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये जो आशीर्वाद आज आपका मिला है, इस आशीर्वाद को खाली नहीं जाएंगे, खाली नहीं जाने देंगे। ये आशीर्वाद रंग लेके आएगा, हरियाणा बाजार लेके आएगा। चारों तरफ हरियाणा के अंदर ये ऐसी सरकार हमने नहीं देखी। कोरोना काल में लोग तो अपने घरों में क्वारंटाइन हुए, ये सरकार इनकी ऐसी कार्यशैली रही है। ये सरकार चंडीगढ़ में अपने घरों में क्वारंटाइन हो गई। खट्टर साहब करनाल में नहीं जा सकते बिना लाठीचार्ज के, और उप मुख्यमंत्री उचाना में नहीं जा सकते, कितना ही लाठीचार्ज कराए वो फिर भी नहीं जा सकते। ये हालात बन गए देश में, प्रदेश में। ऐसी सरकारें जो है ज्यादा लंबी नहीं चला करती, जो जन भावनाओं को युवानती हुई चल रही हो। तो आज बहुत सी बातें हैं, और भी बहुत बात करनी थी। एक बात जो बार बार सतपाल भाई ने और सबने, ये जो अपने गांव में काफी बड़ा जो है रकबा जो पानी के जल भराव की वजह से है, उसमें 7-8 गांवों की जमीन, जिसमें 5000 एकड़ के आसपास की जमीन बताई। तो ये मेरे को एक बात मैंने इनको ये बताई, गाँव का प्रोग्राम था, तो मैंने कहा था कि भाई एक जो सबसे बड़ी जो मेन चीज हो ना, ताकि वो याद रहे। तो अभी मैं एक बात आपके बीच में ये जरूर कहता हूँ, कोई मौका मिलेगा तो बाकी कोई काम आप कराते रहना। ये जो एक काम है, ये मेरे को याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हो सकेगा इसके समाधान के लिए जो हो सकेगा, पूरी हरियाणा से कभी मौका मिलेगा, पूरी सरकार लगा के भी जो हो सकेगा। सबसे पहली बात ये आप इन्हीं शब्दों के साथ अब वादन जो जाना पड़ेगा, क्योंकि यूपी के अंदर इस तरह की घटना हो गई। वहाँ किसानों पे गोली चली, 5 किसानों की वहाँ पे उनका जाने पुलिस की गोली से गई है। और वही आज अभी जो मैं जल्दीबाजी में जा रहा हूँ, फ्लाइट पकड़ के लखनऊ में जाने लगा, लखीमपुर खीरी में। तो वहाँ पे तो हम उन किसानों को भी श्रद्धांजलि देते हैं इस मंच के माध्यम से। और भी बहुत ही बातें करनी थी, सारी बात नहीं भी कर पाए, लेकिन इन शब्दों के साथ एक बार फिर गाँव का बहुत बहुत बधाई। मेरे को उम्मीद नहीं थी, इतने घंटे देरी से आए। मैं तो यूँ मान रहा था, मैं तो टेलीफोन करके पूछा था, मगर भाई यूँ बता दो सतपाल, पहले तंबू काटा पाओ, घने ले पड़ेगा, हमारे आगे कर लेंगे प्रोग्राम। नदी ना पूरा तो नदी बहुत सही बात है। तो अगर इतना आशीर्वाद जो मिला, उसके लिए मैं एक बार फिर बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय राम जी की, और जय दोस्ता राम जी। तनुज, अरे यार क्या है? मीडिया वाले बताओ मीडिया में भी तो बोल रहे हैं। आजा भाई, देखिए बताओ। हाँ ठीक है। नहीं हो पाएगा, बंद जैसा कि आपने देखा था, बिंदु हुड्डा जी यहाँ से जा चुके हैं। उन्होंने विकास की बात कही। उन्होंने कहा कि जो ये 7 साल जो खट्टर सरकार रही है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इन्होंने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया है। उसके खिलाफ ये काम करेंगे। हरियाणा में जब इनकी सरकार आएगी, इन्होंने दोबारा से अपनी सरकार को लाने की बात कही। इन्होंने गाँव के लोगों से उनका समर्थन मांगा है। अभी इन्होंने बोला है कि हम लखनऊ जा रहे हैं, जहाँ पर किसानों पर गोली चली है। किसानों के हित में इन्होंने बोला है कि किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार पूरी तरह से किसानों के हितों में कोई काम नहीं करे, पूरी तरह से उनकी जो विश्वास है उनको रौंदा जा रहा है। कैमरामैन तनुज चिकारा के साथ नेहा झा, द हिंद वॉरियर।